हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कितना फास्ट है जो शर्ट बना सकते हैं। मेरे हिसाब से अमूमन लगभग 30-35 मिनट लगती है एक शर्ट बनाने में। अब आपके सामने है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये चेक का शर्ट है, ग्रेस कर दिया। लगभग टाइम हुआ है 6:06 हुई है। अब स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले शर्ट की जो बटन जिससे कट होते हैं बटन पे सिलाई कर रहा हूँ। इसकी सिलाई हो गई है। ये बटन वाली पट्टी है, इसकी सिलाई करेंगे। इसकी सिलाई होगी। ये पॉकेट है, क्योंकि चेक्स की शर्ट के अंदर जैसे इसकी लाइनिंग होती है तो वो मैच करनी पड़ती है उसी हिसाब से। मैंने इसको मैच किया हुआ है ऑलरेडी। अब इसको लगा देंगे। लाइनिंग है जो एकदम एक्यूरेट है। और ये जेब लग चुकी है। हालांकि मैं YouTube पे वैसे वीडियो नहीं डालता, लेकिन कई दिनों से सोच रहा था कि एक वीडियो आपके लिए बनाऊं। आज जैसे मौका मिला तो आपके लिए वीडियो हाजिर है। आवाज़ तो एकदम आपके पास एक्यूरेट आ रही होगी। ये पीछे का तीरा जोड़ रहे हैं, और इसको जोड़ने के बाद में आगे के दोनों पीस जुड़ेंगे। कुछ दिनों बाद में आपको शर्ट कटिंग का भी वीडियो डालूंगा, क्योंकि समय अभाव के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। इस वजह से दोनों को जोड़ने के बाद उसके ऊपर की सिलाई करेंगे। हालांकि मोबाइल साइड तक मेरे हिसाब से सही टिका हुआ नहीं है, हिल रहा है। इस वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ा सा अटपटा आए, लेकिन आपको पूर्णतः रूप से एकदम अच्छी तरह से दिखाई देगा कि जैसे हमने इसका तीरा जोड़ा तो अब आगे वाला फीस है इसको इस तरह से जोड़ेंगे, क्योंकि सभी की अलग अलग सिलाई होती है वैसे तो, लेकिन ये अलग है। इसके दो ये बीच में आ जाएगा फीस, और दोनों साइड जो तीरे हैं वो दोनों साइड आ जाएंगे। ये
रेडी है। इस तरह से ये इसकी सिलाई होती है। और ये इसको मैंने जोड़ दिया है पीस के साथ। और अब जो जिस पीस पे काज होते हैं उसको हम जोड़ेंगे। पॉकेट लग के तैयार रहेगी। और इसको इस तरह से जुड़ता है। देखो ये पीछे का पीस है और ये आगे का पीस है। तो पहले इसको इस साइड से जोड़ेंगे, फिर इसको ऐसे करके इसको इस साइड से ऐसे करेंगे, फिर ये इसकी सिलाई होती है। और इस तरह से ये जो पीस है वो बीच में आ जाता है, जिस वजह से इसकी गुम सिलाई हो जाती है और ये बाहर नहीं दिखता। इसके ऊपर का ये मैंने सिलाई कर दी है। अब इसको जोड़ देंगे इसके साथ। और इसको जोड़ने के बाद में एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। ये लगभग तैयार है। अब हम कॉलर बनाएंगे। ये कॉलर है और पहले इसको बॉल जैसे ये इसका टांका क्लियर हो गया। अब इसको अंदर से थोड़ा सा काटेंगे, इसको भी काटेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको आराम से बना रहा हूँ। हो सकता है 5-7 मिनट ऊपर भी हो जाए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इस तरह से इसको काट लेंगे और अब इसको उल्टा करके, जैसे ये कॉलर है तो एकदम इसकी चोंच है जो एकदम तिखी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम सिलाई करेंगे उसको ऊपर वाले एकदम चोंच के ऊपर से टांका लगाएंगे। तो इस साइड भी इस तरह से लगाएंगे। तो नॉर्मली जो ऊपर कपड़ा बचता है उसको और इस तरह से दोनों साइड ये टांका लग गया। और ये चोंच ये साइड से ये भी टांका लग गया, ये लग गया इसका टांका। अब इसको एकदम नज़दीक से काटेंगे, एकदम जैसे कि ये है ना, यहाँ से कपड़ा बाहर नहीं रहना चाहिए, अंदर से एकदम बिल्कुल इस तरह से इसको काट लेंगे। पहले तो देखो ये कॉलर वगैरह है जो पेस्टिंग घर पे लाके काटते थे, लेकिन आजकल क्या है कि रेडीमेड आती है, बस उसमें थोड़ा बहुत कटिंग करनी पड़ती है, एकदम एक्यूरेट आती है। जैसे जिस नाप की आपको चाहिए उस नाप से मिल जाती है। और इसको हमने कर लिया सीधा, और इस तरह से इसकी चोंच है जो निकाल लेंगे। ये चोंच निकल गई, कॉलर की चोंच। तो इस तरह से हम ऊपर की सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई हो रही है। से ये कर लिया। अब इसको बीच में से, जैसे कॉलर का बीच है तो इसको यहाँ से थोड़ा सा कटिंग करेंगे निशान के लिए, और इस तरह से भी बोन का भी करेंगे। ये बोन को कर दिया है मैंने, ये एकदम इस तरह से ये कर दिया है। अब इसको जोड़ देंगे।
ये जो बीच का निशान है वो मिलना चाहिए एकदम एक्यूरेट, और ये लाइनिंग भी है वो भी बिल्कुल मिलनी चाहिए एकदम। इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया है। अब इसको पूर्ण रूप से ये कलर बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से इसकी ये सिलाई होती है जैसे एकदम। इसकी भी सिलाई होके तैयार है एकदम। और शायद तक मेरी माइक वाली आवाज़ है वो क्लियर नहीं आ रही है आपके पास। मैंने दूसरा माइक लगाया है क्योंकि पहले वाला है वो शायद तक डिस्चार्ज होगा, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, लेकिन आवाज़ तो शायद आ रही होगी। और ये कॉलर है जो बन के तैयार हो गई है। और अब आपको इसकी कटिंग ऐसे करनी है जैसे एक्स्ट्रा किताबों को काट लेंगे, यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे जैसे जितना ज़रूरत होती है ना उसी हिसाब से। इतने के अंदर इसकी सिलाई हो जाएगी। माइक है जो डिस्चार्ज हो गया है, मैं उसको चार्ज लगा देता हूँ एक माइक को, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने यूज़ नहीं किया ना, इस वजह से डिस्चार्ज हो गया होगा। और ये कॉलर बन के तैयार हो गई है, और इसको बीच से एकदम निशान होता है उससे काट लेंगे इसको। लगभग 12 मिनट तो हो चुके हैं। मेरे हिसाब से इतना जल्दी तो शर्ट नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि अभी तक 12 मिनट के अंदर अभी तक जैसे बाजू बनानी पड़ी है और इंटरलॉक भी करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। जितना हो सके उतना फास्ट स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को। इसके दोनों कफ है उसको सिलाई करना और इसकी सिलाई हो गई है। अब इसको जितना हमें ज़रूरत होगा उतना रखेंगे और इसको कट कर लेंगे। और इसको मैंने कट कर दिया है, ये तो लगभग सही है। अब इसको इस तरह से ऐसे करके इसको निशान लगाएंगे यहाँ से, और इसको भी इस तरह से निशान लगाएंगे। ये मैंने निशान लगा लिए हैं दोनों साइड, इसके भी लगा लिया और इसके भी लगा लिया। अब इसके बीच से इसको कर लेंगे फिर। बाजू पट्टी बनाने के लिए जैसे कि लगभग 5 इंच चौड़ा कपड़ा लेते हैं और लगभग 7 इंच या 6.5-7 इंच लंबा कपड़ा लेंगे। इसको इस तरह से काटेंगे। हालांकि कुछ पहले उसको प्रेस से जमा के बनाते हैं, लेकिन मेरा तो हाथ ऐसे ही जचा हुआ है तो इस तरह से बना देता हूँ। और तब हम बाजू बनाएंगे तो इस तरह से। बाजू दिखानी कौन सी नहीं,
तो यहाँ पे पड़ी है, एक ये पीछे रही है। तो इस तरह से पहले इस साइड की बनाते हैं पट्टी, इस तरह से सिलाई करेंगे इसको। इस तरह से सिलाई करने के बाद में हमें यहाँ से ऐसे करेंगे और ये एक साइड क्लियर हो गई है। और अब हम इसकी पट्टी जोड़ेंगे। ये बाजू पट्टी जिसे टाई बोलते हैं या कुछ भी अपने हिसाब से बोलते हैं लोग। तो ये माइक भी डिस्चार्ज हो गया है, अब दूसरा यूज़ करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैंने कुछ दिनों से इसको यूज़ ही नहीं किया है। डिस्चार्ज बेचारा होगा ही। ये बाजू की पट्टी है जो बन के तैयार हो रही है। ये बाहों की पट्टी है जो तैयार हो रही है। शायद तक माइक की आवाज़ हो सकता है आप तक आए ना, क्योंकि माइक मेरा डिस्चार्ज हो गया है और सीधी मोबाइल की आवाज़ आ रही है आपके पास, क्लियर ना आती होगी। इस तरह से ये बन जाएगी और जिस हिसाब से इसकी कटिंग है उस हिसाब से शेप में ये आ जाएगी। यहाँ पे लगभग यही मॉडल चलता है, तो इसको मैंने इसी शेप में कर दिया है। और ये देखो ये बन के तैयार हो गई है। इस तरह से कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन एक बाजू बनाने में कम से कम लगभग 1.5 मिनट का टाइम लगता है। 3 मिनट में बन जाता है। मोबाइल मेरा रखा हुआ है मशीन में, तेज़ नहीं चला सकता, वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि अगर एक हेल्पर हो ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती इसको। इस तरह से ये वो क्लियर होगी। अब इस साइड से हम बनाना चालू करेंगे, क्योंकि दोनों आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों एक हाथ की ना बन जाए। कभी एक हाथ की बन गई तो फिर दिक्कत होगी इसको, वो कुछ काम नहीं आएगा। आपको ये ध्यान रखना है। और अब मैं इस पे भी ये जोड़ दूंगा, इस तरह से इसमें जोड़ना है। और ये जुड़ गई और इसको काट लेंगे थोड़ा सा। इस तरह से इसको करेंगे। और ये दूसरी साइड की बाजू पट्टी है जो बनने जा रही है और हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई इसकी हो रही है। इसकी सिलाई लगभग हो चुकी है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों बाजू है ना वो एक हाथ की ना बन जाए, फिर उसमें दिक्कत होती है। वो फिर सिलाई है जो बारीकी से होती है उसको हम हटा नहीं सकते दोबारा, फिर तो कुछ काम की नहीं रहती। ये हो गई कि दूसरी बाहों क्लियर। इंटरलॉक करेंगे, जैसे कि 1 मिनट कुल मिला के 1 मिनट इंटरलॉक का लगता है। तो मैं इंटरलॉक करने जा रहा हूँ।
ओ ये इक्कीस मिनट हो गई टोटल। मान लो कितनी देर में शर्ट में बना पाऊंगा, अभी तक तो आधा ही बना है कुल मिला के। और अभी जैसे इसको घेर बोलते हैं, तो इसकी सिलाई करेंगे। आपको दिख तो रहा होगा इस तरह से, तो इसकी सिलाई हो रही है। मैं इसकी एकल सिलाई करता हूँ। ये जो कुछ अलग अलग करते हैं, लेकिन ये एकल है ना, इसकी बढ़िया रहती है। और ये इसका घेर है जो दूसरी बार में तैयार हो जाएगा। पहले एक सिलाई होती है, उसके बाद मैं आपको मेरा नंबर भी दे दूंगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। और ये एकदम लाइव है जो आपके सामने ये वीडियो बन रहा है ना, कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। जो टाइम जो लगेगा वो आपके सामने है। देखो, जैसे पैंट का काटने में टाइम नहीं लगता, लेकिन पैंट जब बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। शर्ट है तो उसमें काटने में टाइम लगता है, लेकिन बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। और इसी तरह से इसका घेर तैयार है बन के। हम अब कप जोड़ेंगे बाजू के साथ, और ये तैयार है। ये बाजू है जो अभी बनाई थी मैंने, इसका इंटरलॉक करके तैयार है ये दोनों। और इसको इंटरलॉक को कटिंग कर लेंगे ये दोनों साइड, और उसको सुआ करेंगे, सूटा कर लेंगे मान लो। और इस तरह से अब इसको सूटा कर लिया है, और इसको दोनों को मिलाएंगे। मिलना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है कि बाजू है जो सही नहीं आती। इसको बीच से कटिंग करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एकदम उसका बीच का मिलना चाहिए, एकदम डेटा है जो सही आना चाहिए। इसी तरह से कफ का भी बीच से काटेंगे। और ये हो गया क्लियर। तो पहली बाजू बनने के लिए तैयार है। और ये इसको सिलाई कर रहा हूँ मैं इस तरह से। ये जो कट है ना, ये बीच में आना चाहिए, और ये पूरी तरह से बीच में एकदम एक्यूरेट है ये देखिए। और इस तरह से ये भी एकदम इसका मिलना चाहिए। और इस तरह से ये दूसरी बाजू है, तो इसका ये इतना देखो फालतू है ना, इसको कटिंग करना है। और ये बीच का जो इसको कटिंग करेंगे थोड़ा सा, और इसका धागा वगैरह अच्छे से काट लेंगे। फिर ये इसको यहाँ पे जो पहले जो निशान लगाया था वो है ये, इसको अच्छी तरह से सिलाई करनी है। और ये हो गया क्लियर। अब इसको बीच से मिला लेंगे एकदम अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें जो सिलवट डलती है ना, तो वो दोनों आमने सामने डलती है। एक उसके सामने सामने, एक उसके सामने। इस हिसाब से ये बाजू के जो कटिंग है वो सही आती है। अब इसको
ये देखो इस तरह से होता है। अब इसको बनाएंगे और इसकी मैंने सिलाई कर दी है अच्छे से। बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से दूसरी साइड भी लगा लेंगे और एकदम थोड़ा सा जब इसकी कोर होती है ना कफ की, उससे थोड़ा सा दूर रखना है, जैसे कि आधा सूत हो या बस इतना ही। तो फिर क्या है कि उसकी शेप है ना एकदम सही आती है। जैसे ये बन के तैयार हो गया और अब इसको हम चढ़ा देंगे, इसके ऊपर टांका लगाएंगे। क्लियर है। आप वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं ये पहली बार ही वीडियो मैंने अभी चैनल बनाया है, तो मैंने सोचा कुछ लोगों को बताया जाए, जैसे अपनी तकनीक है उसको कुछ को बताई। तो आपको मैं शर्ट कटिंग की और पैंट कटिंग, कुर्ता पजामे की सबकी बताऊंगा। कुर्ता पजामा है तो वो जैसे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में उसको लोग ज़्यादा पहनते हैं, तो उसकी आपको सारी की कटिंग और सब बताऊंगा मैं आपको। और जैसे हमारे कपड़े की भी शॉप है, तो आपको बढ़िया क्वालिटी का, जैसे कॉटन का कपड़ा होता है बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का, सियाराम, रेमंड, अरविंद का है, तो वो भी आपको कल मैं एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि देखो ब्लॉग वगैरह तो मेरे को बनाने नहीं आते, इस वजह से अब ये कप की सिलाई हो रही है और ये लगभग दोनों बन के तैयार हो गई है। और इस तरह से इसकी सिलाई हो गई। अब हम इसको उस फीस के साथ जोड़ेंगे। ये बाजू है जो ये इस हाथ की है, और ये वाली है, ये है जो इस हाथ की है, लेफ्ट साइड। अब हम इसको देखेंगे कि ये इसकी एकदम क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम उसका मिलान कर लेंगे, और ये देखिए ये एकदम क्लियर है, एकदम सही आएगा। तो हम इसको लगा देते हैं। ये इसकी सिलाई इस तरह से होती है। हालांकि कुछ लोग हैं जो इसको एक साथ जोड़ते हैं, अगर एक साथ जोड़ेंगे तो वो खिंच मारेगा। इस तरह से अलग अलग जोड़ेंगे तो वो खिंचाव नहीं करेगा, बिल्कुल भी खींचेगा नहीं। अलग अलग जोड़ने से ये फायदा होता है। ये एकल सिलाई होती है तो उसमें क्या है कि जैसे बाजू और ये आगे का जो पीस है वो जैसे भी हम हाथ ऊंचा करते हैं तो वो खींच मारेगा, इसमें ये खींच नहीं मारता, एकदम एक्यूरेट सही आता है। और ये इसकी सिलाई होगी क्लियर। इस पे 2 टांके मारेंगे, क्योंकि एक मजबूत नहीं होता, 2 लगा देंगे तो एकदम मजबूत। इस तरह से ये इसको लगा देते हैं। ये एक ही सिलाई क्लियर हो गई। अब इसको हम टुक लगा देंगे थोड़ा सा, जैसे कि उसके ऊपर टांका लगेगा तो ये धागे नहीं निकलेंगे इसमें। और इस तरह से इसका टुक लगा देते हैं, ये देखिए। और ये इसका टुक लग के तैयार हो गया। और इसके ऊपर अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी सिलाई कैसे होती है। इस तरह से इसकी एक पैर से ऊपर सिलाई होती है, जैसे ये कर दिया।
और इसको ऊपर से लगा देंगे। और ये तैयार हो गया। इस तरह से हम लगा देंगे और इस तरह से इसकी सिलाई हो गई। अब सिलाई करने के बाद में अब मैं आपको बताता हूँ। और इस तरह इसकी सिलाई होगी और दूसरी बाजू है जो हम लगाएंगे। और ये इसकी बनके तैयार हो गई। एक बार एक क्लियर हो गई। तीसरी बाजू है जो लगाएंगे। बाजू खा गई बाजू। ये दूसरी वाली बाजू है। इस तरह से इसको ऐसे किया, इस तरह से इसको एकदम मिलान किया और इसकी सिलाई कर देंगे इस तरह से। इस तरह से इसको एकदम जोड़ देंगे। सही एक्यूरेट आना चाहिए, दोनों बराबर चलना चाहिए। इस तरह से इसकी सिलाई पूर्ण रूप से कर देंगे। और ये हो गई क्लियर इसकी सिलाई। और अब इसको हम हुक लगाएंगे, पहले लगाए थे इस हिसाब से। ये लग के तैयार हो गए। लग गए हैं टुक। अब इसको ऊपर वाली जो एक पैर छोड़ के सिलाई है वो कर देंगे। ये इसकी सिलाई हो गई क्लियर। अब रही है कॉलर। अब आपको मैं कॉलर लगा के बताता हूँ। क्लियर। अब कॉलर को इस तरह से रखेंगे हम और जो दोनों शर्ट के आगे के फीस है उनको एकदम बराबर एक्यूरेट करेंगे और इस तरह से इसको करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इतना थोड़ा सा ये कॉलर ये फीस है जो छोटा पड़ रहा है तो इसको काटेंगे इस तरह से। ये मैंने लिया काट और अब इसको कटिंग कर देंगे इस शेप में, क्योंकि कॉलर एकदम सीधी आनी चाहिए। इसको कटिंग कर दिया है। दूसरे वाले फीस को भी कटिंग कर देंगे। इसको भी कटिंग कर दिया। अब इसको लगाएंगे कॉलर को।
ये लगा दी कॉलर। इस तरह से जो कज वाला जो पीस है वहाँ से इसको लगाएंगे और ये एकदम दोनों बराबर आना चाहिए। जो बीच का जो निशान है वो मिलना चाहिए। तो ये एकदम पूरा एक्यूरेट मिल रहा है इस तरह। जैसे थोड़ा बहुत भी टेढ़ा हो गया तो फिर शर्ट है ना जो कॉलर पे डिपेंड होता है, वो सारा शर्ट घूम जाएगा फिर। और इस तरह से ये कॉलर लग गई है और ये एकदम लास्ट का टांका है जो इसको लगा देते हैं। ये लग गई कॉलर। अब हम इसको उल्टा करेंगे और कॉलर के ऊपर वाला टांका लगा देंगे। कॉलर के ऊपर वाला टांका एकदम सिलाई है जो अच्छे से आनी चाहिए। और इस तरह से यहाँ भी ऐसे हो गया, एकदम एक्यूरेट आना चाहिए। बाहर भी ये जो अंदर वाला टांका है वो दिखना नहीं चाहिए, एकदम सही आना चाहिए। तो इस तरह से इसको लगा देंगे और इस तरह से एकदम ये एक्यूरेट लग गया। ये कॉलर बन के तैयार है। अब इसको लेबल लगा देते हैं अपना लोगो। और ये देखिए लोगो, ये अपना लोगो ये। अब इसको लगा देते हैं और ये अपना लोगो है, ये लगा दिया लोगो। ये देखिए एकदम क्लियर अच्छी तरह से ओके है, ठीक है।